शूरवीर। स्वदेश की पुकार पर स्वदेश की निकल पड़े हैं भारतीय सेना के वीर, विकास पूर्ण सेना के लिए कि देश की रिकॉनेसेंस व्हीकल यानी टोही दस्ता नेतृत्व 22 गार्ड के सूबेदार प्रदीप सिंह द्वारा लड़ाकू भारतीय सेना का सबसे महत्वपूर्ण टेक्निकल एडवांस टैंक परेड में बड़े शान से अग्रसर T-90 भीष्म टैंक नेतृत्व 72 आर्मर्ड रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट मुकेश बेनीवाल के हाथों में तीसरी पीढ़ी का ये टैंक शान है। ये 4 प्रकार के गोले बारूद दाग सकता है, मिसाइल सकता है, रात में ही हमारी मन से दुश्मन को नष्ट करने में सक्षम, एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर्ड कैमरे को है। 46 टन का ये घातक टैंक हर दुर्ग इलाके को पार करने में सक्षम आत्मनिर्भर भारत के तहत निर्मित इसका आर्मर्ड पीएसी एनिमेशन दुनिया के किसी capable of destroying enemy targets up to a आर्मर्ड रेजिमेंट के मेजर अमन तथा नायक रिसालदार प्रतीश एनवर 120 मिलीमीटर की मुख्य राइफल गन 12.7 मिलीमीटर एंटी एयरक्राफ्ट गन 7.0 amphibious combat vehicle. BMP-2 is challenges and conflicts. This is the reason it is considered के हमले से सुरक्षा प्रदान करता है और भारतीय सेना की 140 Air Defense Regiment self-propelled, which was upgraded indigenously. It features an automatic 1000 meters. Its rate of fire is 850 rounds per minute per barrel. Shilka successfully shot down drones launched by Pakistan during Operation Sindoor, protecting the ground-based asset. रफ्तार से दौड़ सकता है 155 मिलीमीटर बाबू कैलिबर ट्रैक कॉरिडोर को जो 40 किलोमीटर तक दुश्मन को नेस्तू कैजुअल्टी इवैक्यूएशन के लिए किया जाता है। इसी श्रेणी में इसी के साथ आप देख सकते हैं ऑल टेरेन व्हीकल अजय केतु, जिसका नेतृत्व 3 पैरा रेजिमेंट अपने रेगिस्तान में अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाता है And medium. QRFE Heavy is led by Naik Subedar Ajay Kumar of Dogra Scout, and QRFE Medium is led by Havaldar. आप देख सकते हैं विभिन्न मिसाइलों तथा टैक्टिकल ड्रोन से सुसज्जित 3 लाइट स्ट्राइक व्हीकल का के साथ एक सैनिक भी खड़ा है। दूसरे LSB पर मिलान एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल मारक क्षमता 2 किलोमीटर, तीसरे LSB पर 4 गोलीबारी के लिए मीडियम मशीन गन और रॉकेट लॉन्चर की टुकड़ी है, तो दूसरे वाहन में सटीक लक्ष्य साधने के लिए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की जैसे हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जा सकता है। नेतृत्व 251 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन के कैप्टन हंसजा शर्मा द्वारा। कैप्टन हंसजा भारतीय थल सेना की पहली रुद्रा हेलीकॉप्टर पायलट सशक्त बना था और इसके ठीक पीछे व्हीकल बेस्ड इन्फेंट्री मॉडल सिस्टम 24 मराठा लाइट इन्फेंट्री बटालियन के हवलदार बोले माधव राव तुलसीराम के नेतृत्व वाटर सिस्टम जिसे पैदल सेना का तोपखाना भी कहा जाता है। हमारे मुख्य योद्धा भी आ पहुंचे हैं। मां भारती की गोद में पले विस्फोटक सूंघे आतंक के छुपे को भी खोज ले। इंडियन ब्रीज हो या फॉरेन ब्रीज, भारतीय सेना के ये है शूरवीर और इसका नेतृत्व संभाला है कैप्टन मोनिशा ने। बड़ी शान से हमारे ये मुख्य योद्धा सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए करने के लिए डिजाइन किया गया है। नेतृत्व 50 लाइट भारतीय डिफेंस का ये हथियार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी उपयोगिता को पूरी तरह से सिद्ध कर उज्जवल भट्ट के हाथों में वंदे मातरम की धुन में गूंजे हैं। इन संचार के लिए आत्मनिर्भर बनाती हैं। दिव्य सशस्त्र दो वाहन है शक्तिमान रेजिमेंट तथा दिव्यांग तथा स्काई स्ट्राइकर जैसे उन्नत ड्रोन लगाए गए। नेतृत्व 161 मीडियम रेजिमेंट के सूबेदार किरण और अब आपके सामने भारत की तकनीकी प्रगति और आत्मनिर्भरता जैसे अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाकर सैन्य नवाचार और युद्ध क्षेत्र के रूपांतरण में एक क्रांतिकारी जैम करने की क्षमता रखता है। ये ड्रोन जैमर दुश्मन के ड्रोन्स की नेविगेशन करता है और उसका विश्लेषण करता है। साथ ही आगमन की इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के 2 वाहन प्रहरी और सम्राट नेतृत्व इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्रणाली के कैप्टन आदर्श देवल द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित प्रणालियां रडार वीडियो ब्लॉकिंग के कैप्टन उत्तराज कौशिक के नेतृत्व में प्रबोस मिसाइल जिसकी मारक क्षमता 450 किलोमीटर। भारतीय सेना शौर्य, साहस, जोश और ताकत को दर्शा जो बता रहा है आज जन जन से जुड़ रही है भारतीय सेना। लहराता तिरंगा भारतीय सेना की हर क्षेत्र में विजय का प्रतीक।
झांकी में आप देख सकते हैं भारतीय सेना का ब्रह्मोस मिसाइल और एकला जो कि एक वायु रक्षा प्रणाली है। और साथ ही आप देख सकते हैं भारतीय सेना के निष्ठावान सिपाही जो केवल मशीन नहीं है, लोहे के योद्धा है, रोबोटिक म्यूल्स दुर्गम इलाकों में लॉजिस्टिक्स के राजा है और थर्मल कैमरा से लैस दुश्मन की साजिशें नाकाम करते हैं। बड़े ही शान से सलामी मंच के साथ vehicle led by Havildar Rajesh Rawat of 618 EME Battalion. It is a heavy-duty, unmanned ground vehicle platform combining advanced mobility, sophisticated control systems. बीस किलोग्राम का वजन उठाने में सक्षम 4000 मीटर की ऊंचाई का उड़ान कर सकता है। इसकी परिचालन सीमा 20 किलोमीटर और यह 40 यहाँ की वीर परंपराओं एवं राष्ट्रभक्ति की भावना को जीवंत रूप से प्रस्तुत करता है। इस फिल्म की कथा राजस्थान के बहादुर योद्धाओं पर आधारित है। ये उनकी आबादी है और उसके ठीक पीछे आप देख सकते हैं आबादी क्षेत्र का पारंपरिक जोर के अंदर इसे वीर कलाकार लाडू के साथ तालबद्ध तरीके से करते हैं। वो नगाड़ों की गूंज लोक संस्कृति शौर्य और अनवीर रस से और तैयार हो रहा है और रंग रस से जोर के उभरता है शौर्य। और इसके ठीक पीछे आप देख सकते हैं झांकी जिसमें सबसे अग्रभाग में राजस्थान के
को। वाह, पाँव इनके रुकते नहीं, वार इनका चूकता नहीं, चाहे आए कोई भी। शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को बनाना हर तेजस लड़ाकू वाहन का जन्म जो कि भारत की मिट्टी में हुआ, उसी को दर्शाते हुए हमारे टॉर्नेडोज ये सीढ़ी पर तेजस फॉर्मेशन बना रहे हैं। सेना में आपसी सहयोग युद्ध काल तथा शांति काल दोनों स्थिति में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसी को दर्शाते हुए हमारे टॉर्नेडोज बता रहे हैं कि आज हम विपदा से लड़ रही है भारतीय सेना। नए नए आसमान, नई जागरण, नई किरण हम, नई प्रगति, नया सृजन हम, वैज्ञानिक तकनीकों वाले हम ले आए नए उजाले। के माध्यम से और बताते हुए कि आज नए नया कार्य करे, ब्रह्मोस फॉर्मेशन बनाते हुए हमारे टॉर्नेडोज। और अब आप जान लगाते हुए आत्मनिर्भर भारतीय सेना की अभिवादन करते हुए, जी हाँ देवी और सज्जनों, हमारे राष्ट्र पुष्प की आकृति के माध्यम से आप सभी का अभिवादन करते हुए हमारे टॉर्नेडोज की आकृति में हमारे टॉर्नेडोज, इनके विश्वास का सूरज कभी बुझना नहीं पड़ता, इनके हौसलों की कश्तियां तूफानों से भिड़ जाता है। सेना की वही चक्र है जो कि आज अपाचे हेली ब्रह्मोस मिसाइल चक्रवात दुश्मन को प्रतिनिधित्व करता। अशोका पिलर फॉर्मेशन में हमारे जांबाज घटना को आपके जो अद्भुत सत्र को आपके समक्ष दिखाते हुए हमारे अपाचे हेलीकॉप्टर फॉर्मेशन में हमारे टॉर्नेडोज 25 टॉर्नेडोज जैसे हिमालय पर्वत अपना राष्ट्रध्वज, भारतीय सेना का ध्वज और सेना सेवा कोर का ध्वज बड़े शान से लहराते हुए बताते हुए हर सैनिक हिमालय है, हर सैनिक का संकल्प हिमालय।